हरकुंदन मास्टर्स। हाँ जी सुप्रिया जी, आप बोलिए। आत्मवंदन। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं ये बोल रही थी कि हम लोग जो है इस मेडिटेशन को भी 2 पार्ट्स में करेंगे। 2 पार्ट्स में अभी ही करेंगे, आज ही करेंगे, ठीक है। पहले 15 मिनट और फिर 25 मिनट, इस तरीके से। मैं चाहती हूँ कि अगर हो सके तो आप लोग एक तो कैमरा ऑन करिए सो दैट आई कैन सी यू। दूसरा, उठ के 2 सेकंड के लिए कमरे की आपकी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। जितना हो सके डिम लाइट में बैठिए। कर्टन्स है तो कर्टन्स लगा दीजिए। डिम लाइट में बैठिए, पानी पी लीजिए और अपना चश्मा निकाल के आराम से सुखासन में बैठ जाइए। कंफर्टेबल एकदम, चश्मा निकाल दें, सुखासन में बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस, हाथों को क्रॉस, आंखें बंद। पारुल जी, आपका जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है सिद्धि जी, निश्चिंत रहिए। हम डर दूर करने के लिए ही कर रहे हैं आज ये सब। आंखें बंद और आपका पूरा ध्यान आपकी आती और जाती हुई श्वास पे पहले 2 मिनट। जस्ट यस, फैला सकते हैं। जस्ट बी विद योर नेचुरल ब्रेथ। आपकी आती और जाती हुई श्वास पे ध्यान रखिए बिल्कुल। आपकी आती और जाती हुई श्वास के ऊपर भी ध्यान रखिएगा मास्टर्स। कोई और सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हम आज अपनी पूर्ण आत्मा को बुलाएंगे। हमारी पूर्ण आत्मा, जिनसे हम पूर्ण होते हैं, हमारी आत्मा पूर्ण होती है, हमारी मदर, हम उनको आवाहन करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इनर चाइल्ड हीलिंग में कृपया आज आप मेरी मदद करिए। मैं आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ पिता महापति सर को, हम बुलाएंगे मास्टर बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी के साथ जब भी कोई हीलिंग प्रोसेस होता है, जब भी महाअवतार बाबा जी मौजूद रहते हैं और जब भी कोई हीलिंग प्रोसेस होता है तो महाअवतार बाबा जी हमारे को सबसे ज्यादा हमारे पास्ट से कनेक्ट करके वहां से उठा के लाने में मदद करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि कहाँ पर पास्ट में कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस घटित हुआ जिसके कारणवश आज वर्तमान स्थिति में हम अपनी सफरिंग्स को देख रहे हैं। मैं महाअवतार बाबा जी से के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ये प्रार्थना करूंगी कि बाबा जी आज आप सबके साथ इंडिविजुअली रहिए। जितने भी मास्टर्स इस ग्रुप में अभी ध्यान कर रहे हैं, सबके साथ आप इंडिविजुअली रहिए, उनके हीलिंग प्रोसेस में उनकी मदद करिए। हीलिंग हमें खुद ही करनी है अपनी। अब हम बुलाते हैं अपने पेरेंट्स को इस भौतिक शरीर में, इस जन्म में जो हमारे पिता रहे, माता रहे, उनको बुलाएंगे। कभी कभार हमारे कुछ हीलिंग प्रोसेस के लिए हमको अपने पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए होती है। कॉल अपॉन योर पेरेंट्स।
अब हमारे साथ हमारी पूर्ण आत्मा, हमारे गुरु, हमारे मित्र, पिता महापत्री सर, महाअवतार बाबा जी और हमारे पेरेंट्स हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा देखेंगे कि आपके माता पिता सोफे पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं और आप ठीक उनके सामने दूसरी चेयर पर बैठे हैं। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए उनसे कहिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया, मुझे जन्म दिया। अपनी माँ को प्रणाम करिए। हे माँ, मैं आपके गर्भ में आई, आपने मुझे स्थान दिया, सींचा, जन्म दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिताजी, आपने हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं, आप अपना नाम बोल सकते हैं, अपनी उम्र बोल सकते हैं कि मैं आज इतनी बड़ी हूँ। मैं 42 साल की हो चुकी हूँ। मैंने अब तक के इस अपने जीवन यात्रा में बहुत सारे अनुभव पाए, बहुत से अनुभव। इन अनुभवों में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी रही जहां मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। कभी मिला और कभी नहीं मिला। वो सपोर्ट ये शरीर मांग रहा था, ये तन मांग रहा था, ये बुद्धि मांग रही थी। क्योंकि आत्मा के स्तर पे शायद आप और मैं ये भूल गए थे कि हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके कारण हो सकता है कभी मेरे मन में आपके प्रति द्वेष, गुस्सा, नाराजगी या घृणा आई हो, या हो सकता है आपके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष, गुस्सा या नाराजगी आई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कारण कोई भी अपशब्द मेरे मुंह से निकले या मेरे विचार में आए, आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। कोई भी ऐसा पैटर्न, कोई भी ऐसी फीलिंग जो मुझे आपसे मिलेगी, गुस्से की, घृणा की, ज्यादा सोचने की या किसी शारीरिक कष्ट की, तो उसके लिए भी मैं उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई पैटर्न अगर रिपीट हो रहा था, कोई कर्स रिपीट हो रहा था, कुछ ऐसा रिपीट हो रहा था जिसके कारण से आज इस परिस्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में मेरी सफरिंग है, मैं उस सफरिंग को, उस पैटर्न को अभी इसी क्षण यहीं पर खत्म करती हूँ, उसको मैं रिलीज करती हूँ। एक बच्चा जब तक केवल 10 वर्ष का होता है तभी तक उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता के अधिकार स्वरूप हो सकता है। 10 वर्ष के बाद वो केवल और केवल अपने गुरु, अपनी पूर्ण आत्मा को समर्पित होता है, अपने सोल प्लान को समर्पित होता है। जाने अनजाने ऐसी कोई भी घटना घटित हुई, ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें मेरे द्वारा आपकी लाइफ में या आपके द्वारा मेरी लाइफ में इंटरफेयर हुआ,
दुख पीड़ा के कारण बने हम एक दूसरे के लिए, उस सब को मैं अभी इसी वक्त यहीं पर रिलीज करती हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आप भी ध्यान करें और उस पैटर्न को, उस गुस्से को, उस नाराजगी को, उस इंटरफेरेंस को, उस जजमेंट को अभी इसी क्षण यहीं पे तुरंत खत्म करेंगे। मैं महाकाल बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि महाकाल बाबा जी हम सबको इससे बाहर निकलने के लिए, हमें ध्यान में गहरे उतरने के लिए, हमें रियलाइजेशन कराने की शक्ति दें। अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़िए, अपने पापा का, अपनी मम्मी का कस के हाथ पकड़िए, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अगर आपको बेचैनी हो रही हो, रोना आ रहा हो, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। रोइए, वो आप ही के माता पिता हैं, आपके जन्मदाता हैं, उन्होंने जन्म दिया आपको। बोलिए कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पापा मम्मी, एक स्त्री में बहुत शक्ति होती है, वो एक सृजन करता है। मेरी में भी बहुत शक्ति है। मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ पापा, मैं कंप्लीट हूँ। आप किसी भी तरीके से कोई चिंता आप दोनों मत करना मेरी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फ्रीडम दें, कंप्लीट फ्रीडम। मैं भी एक आजाद पंछी की तरह स्वतंत्रता के साथ अपनी उड़ान भरना चाहती हूँ। मेरी पिछली हर एक भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ पापा मम्मी। आप मेरे लिए हमेशा हमेशा आदरणीय रहोगे, मेरे माता पिता रहोगे। लेकिन कृपया हमारे बीच के इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम अभी खत्म करते हैं, ताकि मैं अपनी जीवन की उड़ान खुद भर पाऊं। मैं ऐसा कोई भी पैटर्न रिपीट ना कर पाऊं जिसके कारण मेरी प्रेजेंट सिचुएशन में सफरिंग आए या आगे वाली जनरेशन में सफरिंग आए। मैं हमारे रिश्ते को अभी यहाँ पर हील करती थी। एंड आई कैन सी कि मास्टर बाबा जी बहुत सुंदर से गोल्डन पिरामिड्स आपके और आपके पेरेंट्स के ऊपर कवर कर रहे हैं, टू गिव यू अ गोल्डन एनर्जी, एक हीलिंग आपको मिल रही है। बहुत सुंदर गोल्डन पिरामिड आपके ऊपर है, सभी के ऊपर, आपके आपके माता पिता के ऊपर। और वो गोल्डन पिरामिड आपके रिश्ते को आज हील कर रहा है, संपूर्ण तरीके से हीलिंग मिल रही है। मैं पूरी तरीके से सक्षम हूँ पापा मम्मी, मैं पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे हृदय में मेरे खुद के लिए बहुत सम्मान है। धन्यवाद हर एक चीज के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप कस के अपने पेरेंट्स को गले लगा सकते हैं, एकदम जोर से उनका माथा चूम सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं और फिर से एक बार उनको धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और अब बड़े सम्मान और प्रेम के साथ आप अपने पेरेंट्स को विदा दे सकते हैं, बहुत ही प्यार के साथ धन्यवाद करते हुए उन्हें विदा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अब जहाँ आप बैठे थे, जिस जिस भी जगह आप बैठे थे,
वहां से आप उस स्थान पर जाइए जहां आप बचपन में रहा करते थे या जहां आपने अपना बचपन बिताया हो। आपको आपका घर याद होगा, आपको आपका मायका याद होगा जहां आपने बचपन बिताया। वो घर बिल्कुल खाली है, एकदम खाली। कोई नहीं है वहां पे, केवल आप। अभी जितने भी उम्र के हैं आप, उस घर के हर कमरे में जाके ढूंढिए, आपका इनर चाइल्ड बैठा होगा वहां पे। किसी भी रूम में एक कोने में बैठ के आपका इंतजार कर रहा होगा। आपको आपका इनर चाइल्ड किसी भी वर्ष का दिख सकता है, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। अपने इनर चाइल्ड के पास जाइए, देखिए उसको बैठे हुए। वो कब से आपका इंतजार कर रहा था, कब से। बिल्कुल आराम से उसके पास जाके बैठिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। उसका हाथ पकड़िए, अगर वो पकड़ना चाहे तो। नहीं तो उसके सामने बैठिए। सबसे पहले उसको बोलिए, मैं तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, फ्यूचर से आए हैं, भविष्य से तुमसे मिलने। आई एम सॉरी, मैंने बहुत समय लगा दिया। मुझे पता है तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था। हो सकता है आपका इनर चाइल्ड आपसे नाराज है, आपको देख के उसको रोना आ सकता है, क्योंकि वो कब से उदास, सहमा, उसी परिस्थिति में जी रहा है जिस परिस्थिति में आप उसको छोड़ करके आए थे। डरा हुआ, उसकी आंखें ढूंढ रही थी आपको कि कब ये लौटेगी मेरी तरफ, कब ये आएगा मेरी तरफ वापस मुझे लेने के लिए। तो हो सकता है अगर वो आपका इनर चाइल्ड थोड़ी सी नाराजगी दिखाए तो आपने उसको बहुत प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, ममता दिखाती है, ठीक ऐसे ही आपने उसको बहुत प्यार से बात करनी है। भैया सॉरी, अब मैं ध्यान करती हूँ, अब मुझे ज्ञान मिला, अब मुझे जागृति मिली। अब मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, लेने आया हूँ। आप बैठिए और अपने इनर चाइल्ड को, अगर वो छोटे बच्चे के रूप में दिख रहा है तो अपने लैप पे, अपनी गोदी में बिठाइए उसको। और अगर थोड़ा सा भी बड़ा लग रहा है आपको, 10 वर्ष, 12 वर्ष, तो प्लीज आप उसको कंधे पे हाथ रख के गले लगा लीजिए, जैसे हम किसी के शोल्डर पे हाथ रख के उसको गले लगाते हैं। बहुत प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरिए, बोलिए, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजरे हो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द। अगर आपका इनर चाइल्ड आपको रोता हुआ दिखे, उसके आंसू पहुंचिए, बिल्कुल ऐसे ही प्यार करिए जैसे कि छोटे बच्चे को, बच्चा नाराज होता है तो आप वैसे उसको चुप करवाते हैं, उसका माथा छूते हैं, उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको करवाइए। और अब
उसे कहिए कि मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझती हूँ। तुम किस पीड़ा से जूझ रहे हो, कितने वर्ष तुमने इंतजार किया। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पहले भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन तब शायद मैं अज्ञानता में थी। मैं जानती नहीं थी कि मुझे तुमसे दोस्ती कैसे करनी है, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाना है। आज मुझे सब समझ आ गया है। मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ, हमेशा अपने हृदय में रखने के लिए, हमेशा अपने साथ रखने के लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, ऑलवेज। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, आई प्रॉमिस। अब आपके इनर चाइल्ड और आपके सामने इमेजिन करिए एक टीवी स्क्रीन है, जैसे बहुत बड़ा। उस टीवी स्क्रीन के अंदर आप अपने इनर चाइल्ड को आज आपका प्रेजेंट दिखाइए। दिखाइए कि आप कैसे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े हैं। आप एक ज्ञानी हैं। पिता महापृथ्वी सर का फोटो दिखाइए। आपका प्रेजेंट सिचुएशन बताइए कि आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना आनंद के साथ जीवन जी रहा हूँ। मैं ध्यान करती हूँ, मैं सज्जन संगत करती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, मैं ध्यान प्रचार करती हूँ, मैं शाकाहार का प्रचार करती हूँ। देखो मुझे, आई एम सो हैप्पी। मुझे जीवन को जीने की कुंजी मिल गई है। ये ध्यान ही है प्यारे बच्चे, जिसने मुझे ये रियलाइज कराया कि मुझे पास्ट में जाके यहाँ पे आके तुम्हें लेकर के आना है अपने साथ। इस ध्यान ने मुझे ये रियलाइज कराया कि बच्चे तुम मेरी ताकत हो, और मेरी ताकत पीछे कहीं छूट गई थी, इसलिए आज शायद मैं अधूरा महसूस कर रही थी। ये ध्यान ही है जिसने मुझे प्रेम सिखाया, अनकंडीशनल लव सिखाया। ये ध्यान ही है जिसने मुझे ये बताया कि मैं कितनी पूर्ण हूँ, कितनी सक्षम हूँ। और मैं पूर्ण कब बनूंगी, जब मैं तुम्हें अपने साथ लौट करके ले आऊंगी वापस। ये ध्यान ही है जिसने मुझे मेरी ताकत लौटाई। ये ध्यान ही है मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हें मुझे लौटाया। देखो मैं कितने आनंद के साथ रह रही हूँ, हर तरफ कितना मुझे प्रेम मान सम्मान मिल रहा है। आज मैं खुश हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास हस्बैंड है, बच्चे हैं, अच्छा अच्छा व्यापार है, मेरे पास सब खुशियां हैं आज। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें अपने हृदय में रखूंगी। तुम्हारे लौट आने से मेरी ताकत पूरी हो जाएगी, मैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाऊंगी, संपूर्ण हो जाऊंगी। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी बहुत बहुत जरूरत है। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चे, अपने इनर चाइल्ड को गले लगाइए, कस के माथा चूमिए, प्यार करिए, उसको ये भरोसा दिलाइए कि आप हमेशा उसे प्रेम करेंगे। वो आपके साथ सिक्योर है, सेफ है, आनंद की स्थिति में रहेगा। और जैसे ही आपके इनर चाइल्ड के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आप पाएंगे कि आपके पास हजारों हजारों सनफ्लावर, हजारों बलून, इतनी खुशबू महकने लगेगी, बहुत सारे फूल आपको नजर आने लगेंगे। कंप्लीट हीलिंग आपकी और आपके इनर चाइल्ड की। आप बहुत प्रेम से उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ लेकर आइए, जहाँ पर अभी इस क्षण आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अपने हृदय चक्र में, अपने हाथ के एरिया में उसको लेकर आइए। बड़े प्यार से उसको बिठाइए, जो भी उसको पसंद है, सोफा, कुर्सी,
को बिठाइए अपने हृदय में, अपनी बंद आंखों से अपने हृदय में झांक के देखिए। देखिए वो कितनी सुंदरता से वहां पे आके बैठ गया है आपका इनर चाइल्ड। अब आप उसको बोलिए, हमेशा यहीं रहना, आई लव यू, हम हमेशा साथ रहेंगे। आज अभी इसी क्षण मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हूँ, संपूर्ण हो चुका हूँ। आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आनंद की स्थिति में हूँ मैं अब। मुझे मेरी ताकत, मुझे मेरा प्रेम, मुझे मेरा बचपना सब लोग मिल गया है आज वापस। आपका दिल खुशी से झूम उठेगा आज, आपने अपनी ताकत लौटा ली है आज वापस। आई कैन सी, आपके ही हृदय चक्र में बैठ के आपका इनर चाइल्ड इस वक्त इस क्षण आपके साथ आनापान सभी ध्यान कर रहा है। आई कैन क्लियरली सी दैट, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, कितना सुंदर और दिव्य है ये। अब आप अपने इनर चाइल्ड के साथ अगले 10 मिनट शांति से ध्यान करिए और आनंद लीजिए इस प्रेम का, इस मिलन का। खूब खूब खुश हो जाइए। आप अपने जीवन में किसी ऐसे स्थान पे जाना पसंद करते हैं जो आपका ड्रीम लैंड हो। वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है और इंडिया से बाहर भी हो सकता है। आप इंजॉय कीजिए, देखिए कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ उसी जगह पर हैं, जो भी आपको पसंद हो जाना। आप बलून्स के साथ खेल रहे हैं, समुद्र में दोनों नहा रहे हैं,
जंगल के बीच में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं, जहां भी जो भी आपको पसंद हो, अपने इनर चाइल्ड के साथ अगले 5 मिनट इस स्थिति को संपूर्ण तरीके से एंजॉय करिए। जितना ज्यादा आप एंजॉय करेंगे उतनी हीलिंग आपके भीतर घटित होती जाएगी दोस्तों।
लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। हम अपने अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, महाकाल बाबा जी को, हमारे बिल्कुल पिता महापरमेश्वर को, हमारी पूर्णात्मा को धन्यवाद, इस दूसरे को भी धन्यवाद दीजिए, इस समय को, इस स्थान को, हर एक उस परिस्थिति को धन्यवाद जिसने हमें ध्यान दिया, आत्मज्ञान दिया, शाकाहार दिया, आत्मबल दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल आराम आराम से अपने शरीर की अवस्था में वापस आए। थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं। आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उनको महसूस करिए, बिल्कुल आहिस्ता और बिल्कुल आराम से अब अपने दोनों आंखें खोलते हुए अपनी आंखों को रखिए 10 सेकेंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बंद आंखों को खोलेंगे आप बिल्कुल आराम से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत गहरा ध्यान था, बहुत ही सुंदर। अभी इसी रिकॉर्डिंग को रोक दूं मैं? हम्म, थैंक यू सुप्रिया जी। थैंक यू।